नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 10 फरवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर होने वाला है। क्यों होने वाला है उसका कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि गत दिवस हमारे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और इस मंत्रिपरिषद की बैठक जब भी होती है दोस्तों तो यकीन मानिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आते हैं और स्पेशली इस तरीके के फैक्ट निकल कर आते हैं जो कि आज नहीं बल्कि आगामी लगभग 6 से 8 महीने तक उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। तो इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आए हैं आज के इस करंट अफेयर में, क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के किस शहर में दोस्तों आचार्य शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है उसकी हाइट, और इसके साथ ही साथ उसका क्या स्पेशलिटी है। तो इस मूर्ति की स्पेशलिटी है दोस्तों कि यह बहुधातु प्रतिमा से स्थापित की जाएगी। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा अष्टधातु या फिर बहुधातु, यह एक प्रचलित टर्म है। इसी के आधार पर इसका निर्माण किया जाएगा और यह 108 फीट ऊंची होगी। तो आप समझ सकते हैं काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद की निर्णय है, उन सभी को हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय इस बार लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 2021 के पूरे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2021 के करंट अफेयर की फुल पीडीएफ मिल जाएगी। पूरे अवार्ड जितने मध्य प्रदेश में दिए गए हैं उन सबकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटिव तो नहीं है परंतु करंट अफेयर से संबंधित है। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप ज्वाइन करने में अक्षम हैं, आपको ज्वाइन नहीं करना है, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इतना मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका डाटा आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आप अभी जाइए, जो लेटेस्ट बुक है उसको भी खरीद लीजिए, वहां पर भी आपको यह डाटा नहीं मिलेगा और इंटरनेट पर भी आपको काफी डिफरेंट टाइप की भ्रामक जानकारियां मिलेगी। तो यह इंपॉर्टेंट डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है। क्यों गवर्नमेंट का डाटा है, तो आपको बता देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कितने नगरीय निकाय हैं, अर्थात कितनी नगर परिषद हैं। एक नगर पालिका होती है और एक होती है नगर पंचायत, उसे हम नगर परिषद के नाम से भी जानते हैं और कभी कभी उसे हम नगरीय निकाय भी कह देते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने नगरीय निकाय हैं इसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 412, 309, 103 या फिर 300 इसका राइट आंसर है। लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, बिल्कुल यहां पर 412 मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय है, इनको नोट कर लीजिए कहीं पर भी। अब आगे बढ़ते हैं। अमृत योजना में सभी कितने नगरीय निकायों को शामिल किया जाएगा। तो एक अमृत योजना है, उसमें कितने सभी नगरीय निकायों को शामिल किया जाएगा। और जब इस अमृत योजना की जो नोटिफिकेशन जारी की थी गवर्नमेंट ने, तो उसी में जानकारी दी गई थी कि मध्य प्रदेश में कितने नगरीय निकाय हैं। तो अब आप समझ सकते हैं ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है। आप चाहें तो मध्य प्रदेश की जो नगरीय निकाय की वेबसाइट है उस पर जाकर इसे भी चेक कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 200, 412, 100 या फिर 34। तो आपको मालूम होना चाहिए कितने नगरीय निकाय हैं, 412 है। और यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सभी नगरीय निकाय। तो कितने नगरीय निकाय हैं, 412 नगरीय निकाय हैं। आई होप आप लोगों को अब याद हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं पूरी न्यूज को। अमृत योजना में सभी 412 नगरीय निकाय सम्मिलित होंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 412 नगरीय निकाय। इसमें दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 407 नगरीय निकाय हैं और इसमें से 5 छावनी परिषद हैं। इसको भी याद रखना और सबको मिलाकर होते हैं टोटल 412 नगरीय निकाय इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस शहर में आचार्य शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहु धातु प्रतिमा स्थापित की जाएगी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रख लीजिए दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 1 ओमकारेश्वर, उज्जैन, जबलपुर या फिर इंदौर। इसका राइट आंसर है ओमकारेश्वर। कहां पर है, खंडवा। यहीं पर मध्य प्रदेश का दोस्तों 2 ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, एक आपका उज्जैन में और एक ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर में ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग अर्थात तैरते हुए सौर पैनल की परियोजना है। उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, लगभग 600 मेगावाट। इसको आपको याद रखना है। जबलपुर क्या है, मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेलों का आयोजन कहां पर होता है, उज्जैन में होता है। इसको भी याद रखिए। सबसे कम का आयोजन कहां पर होता है, होशंगाबाद में होता है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आचार्य शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची बहुधातु प्रतिमा मंत्री परिषद ने ओमकारेश्वर में दोस्तों आचार्य शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची बहु प्रतिमा संकरालय शंकर संग्रहालय भी यहीं पर बनेगा। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की अधोसंरचना के निर्माण की परियोजना लागत की राशि कितनी है? 2141.85 करोड़ को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो आप समझ सकते हैं यह कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैंने आपको बताई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मंत्री परिषद ने बांध सुदृढ़ीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो मध्य प्रदेश में बांधों के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट डाटा भी निकल कर आया था, जो कैग होते हैं भारत की, उनकी रिपोर्ट में भी बताया गया था कि कुछ मध्य प्रदेश के बांध, जिसमें चंबल बांध के ऊपर जो बांध है उसकी भी चर्चा की गई थी, वह खतरे में है और इसकी जानकारी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसको भी दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं, तो जो जितने भी बांध हैं उनके पुनर्निर्माणीकरण या फिर उनके सुदृढ़ीकरण, उनको दोबारा से रीइन्वेंट करने के लिए जो कुछ है उसके लिए राशि आवंटित कर दी गई है। तो कितनी राशि आवंटित की गई है? 551, 300, 400 या फिर 123। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 551 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है राशि। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है दोस्तों? तुलसी सिलावट जी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बांध सुदृढ़ीकरण के लिए 551 करोड़ रुपए की मंजूरी कर दी गई है और इसकी परियोजना के अंतर्गत दोस्तों 27 बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाएगा। परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ड्रिप 2 के अंतर्गत विश्व बैंक राज्य सरकार के अनुपात में किया जाएगा। अर्थात आप समझ सकते हैं इसमें विश्व बैंक का 70% योगदान होगा और 30% मध्य प्रदेश की राज्य सरकार अपना योगदान देगी, इसलिए इसे कहा जाएगा 70:30। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद द्वारा कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों की मंजूरी दी गई? तो इसको भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में कुछ नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी दी गई है मंत्री परिषद द्वारा। तो मध्य प्रदेश में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी दे दी गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 औद्योगिक क्षेत्र, 1 औद्योगिक क्षेत्र, 5 औद्योगिक क्षेत्र या फिर 3। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 औद्योगिक क्षेत्रों को दोस्तों मंत्री परिषद द्वारा क्या कर दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। यहां पर आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है इंदौर को। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यह कौन से 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो 2 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की स्वीकृति मंत्री परिषद ने प्रदेश के 2 नवीन औद्योगिक पार्क, एक पार्क का कहां पर है? भोपाल में। इसका नाम क्या है? बगरौदा गोकला कुंडी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे हम सीहोर बढ़िया खेड़ी में 59 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से एस्टेब्लिश किया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना के क्रियान्वयन से नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश में लगभग राशि 1650 करोड़ रुपए का निवेश होना संभावित है और 1950 जो व्यक्ति हैं उनको इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो यह जो 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद द्वारा कितने नवीन प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तो अब आपको यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है, प्राइवेट या निजी विश्वविद्यालय इन्हें कहा जाता है जो कि किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और इस तरीके के जो विश्वविद्यालय होते हैं वह जो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप है उसके माध्यम से भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं, परंतु यह स्पेशली निजी माध्यम से है। पूर्णतः प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। अब आपको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी थी। कब स्टेब्लिश हुई थी? 1946 में स्टेब्लिश हुई थी। कहां स्टेब्लिश हुई थी? सागर में स्टेब्लिश हुई थी। सागर क्या है? संभाग है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की जो दोस्तों सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वह है आपकी भोज मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय भोपाल में और इसके क्षेत्रीय जो काफी सारे स्टेब्लिश किए गए हैं, वहां पर जो भी लोग हैं वह अपनी पाठन सामग्री वहां से प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न एरियाओं में इसके सेंटर भी बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से लोग अपना एग्जाम है वह दे सकते हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने विश्वविद्यालयों की मंजूरी दे दी गई है। तो 4 विश्वविद्यालय, 2, 3 या फिर 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 4 विश्वविद्यालय। जो निजी विश्वविद्यालय उनको मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों जो पिछले वर्ष का हमारा बजट था उसमें कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, कितने मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी? तो 9 मेडिकल कॉलेजों को दोस्तों उसमें मंजूरी दी गई थी, जो हमारा लास्ट बार का बजट था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। 4 नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी कर दी है मंत्री परिषद ने। 4 नवीन निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी गई है। प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर में होगा, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, डॉक्टर प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी, LNTC विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किए जाने के संबंध में प्रस्तुत
जो संशोधन अध्यादेश 2022 को प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। अध्यादेश जारी करने के लिए अनुशासनिक विधिक कार्रवाई करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्व सुविधा युक्त पुलिस चिकित्सालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा। और यह जब स्थापित किया गया था, इसकी जब बात की गई थी तब भी मैंने इसको डिस्कस किया था और अब इसे मंजूरी भी दे दी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कहां पर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर इंदौर। इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल। 2 बार इस यहां पर इंदौर आ गया है, यह गलत हो गया है, आपको याद रखना है भोपाल में इसे स्टेब्लिश किया जाएगा। और आज के आपके क्वेश्चन है, नर्मदा जयंती महोत्सव 2022 का आयोजन होशंगाबाद के किस घाट पर किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है, किया गया अर्थात। और सेकंड आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेलो एमपी का संचालन कहां पर किया जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।